हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम दीपक बिष्ट है। मैं लवानी गांव से हूं। दोस्तों, मैं आज आपको भारत के नक्शे में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले भारत का मानचित्र तैयार कर लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से इधर यहाँ से हिमाचल प्रदेश, ये हुआ उत्तराखंड, यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये हुआ पश्चिम बंगाल, फिर हम जम्मू कश्मीर से लाते हैं इधर नीचे पंजाब, फिर राजस्थान, फिर ये है गुजरात, दोस्तों बन चुका है हमारे भारत का मानचित्र। दोस्तों, आपको पता होगा भारत नदियों का सम्मेलन है। भारत में कई प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। इन नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला भाग हिमालयन नदियां और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां वो नदियां होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां वो नदियां होती हैं जो दक्षिण भारत की ओर निकलती हैं। हिमालयन नदियां यहाँ से इस ओर को बहती हैं। तिब्बत में एक जगह पड़ती है जिसे मानसरोवर बोलते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत में जो भी छोटी नदियां हैं वो किसी सागर में या बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। तो कुछ नदियां इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां इस तरफ अरब सागर में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था, तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, बहती हुई अफगानिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी को बोला जाता है सिंधु नदी। इस नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। पहला है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास, और पांचवा सतलुज नदी यहाँ से यहाँ बहती है। फिर इधर से ब्यास नदी, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम। पहले नदी होगी सतलुज। इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है जिसका नाम भाकरवाड़ा बांध है। दोस्तों, आपने सुना होगा सिंधु नदी जल समझौते के बारे में, जो कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। सिंधु नदी भारत में बहुत कम होकर गुजरती, ज़्यादातर ये पाकिस्तान में ही बहती है। लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा, और बाकी 3 नदियों का पानी
रावी, ब्यास, सतलुज का पानी 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब बात करते हैं बाकी नदियों के बारे में। देखिए उत्तराखंड में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम गंगोत्री है। यहाँ से एक नदी बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उस नदी का नाम आप जानते ही होंगे। उस नदी का नाम है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जब ये नदी गंगोत्री से निकलते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के इसी साइड से एक और नदी बहती है, वह इलाहाबाद प्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है। उसका नाम है यमुना नदी। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। ओके, मानसरोवर के पास से मैंने आपको बताया था सिंधु नदी। यहीं से एक और नदी निकलती है। यह नदी तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में गंगा के साथ मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत में इसे सांपो नाम से जाना जाता है और जब ये भारत के अंदर आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसे तिब्बत में सांपो, इंडिया में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यह नदी जब बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। जब ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। आपने सुना होगा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, ये होगी ऊपर की टोटल हिमालयन नदियों के बारे में। कुछ नदी एक दो और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम लूनी नदी है। यह नदी ना ही किसी सागर में या ना ही किसी बड़ी नदी में मिलती है। यह कच्छ के तल में समा जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 3 नदियों के बारे में जो कि यहाँ पर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। वहाँ पर एक जगह का नाम है अमरकंटक। वहाँ से होकर 3 नदियाँ 3 दिशाओं में बहती हैं, जो कि एक बहती है पश्चिम की ओर, एक बहती है दक्षिण की ओर, एक बहती है उत्तर की ओर। पहले बात कर लेते हैं उस नदी की जो उत्तर की ओर बहकर गंगा के साथ मिल जाती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। यहीं से एक नदी अरब सागर की ओर गिर जाती है। उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है महानदी। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम हीराकुंड बांध है। यह बांध उड़ीसा में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। एक नदी यहाँ नर्मदा नदी के ठीक नीचे से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। और एक नदी यहाँ ताप्ती नदी के नीचे से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है गोदावरी।
इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एक और नदी उसी के नीचे से कर्नाटक से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसी के नीचे से एक और नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर एक जल प्रपात भी है जिसका नाम शिव सुंदरम जल प्रपात है। तो दोस्तों ये थी भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों ये थी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव हो तो नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेरा गाँव। धन्यवाद।